फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि थोड़ा शॉर्ट होगा और लेयर्स में होगा। तो हमने इसके फ्रंट में दो सेक्शन सेपरेट किए हैं और अब बैक से हमने एक 2.5 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है, जिससे कि हम क्रिएट करेंगे इसमें एक बेस लाइन। ये सारा हेयर कट लेयर्स में होने वाला है, तो आप इस छोटे से बालों को देख सकते हैं कि हम लेयर्स में किस तरह से काटेंगे। बहुत अच्छा रहने वाला है हेयर कट कि जो आजकल जो शॉर्ट लेंथ में लेयर्स रखना चाहते हैं, तो उनके आप हेयर कट को किस तरह से कर देते हैं, जो कि हेयर कट जो होता है ब्लंट से सिर्फ हल्का सा लंबा होता है। और जो क्लाइंट है मेरे, इनके काफ़ी बाल अच्छे थिक बाल हैं, तो इसका हमने हेयर कट स्टार्ट किया है पीछे से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हुए, जिसमें सबसे पहले सेंटर का पीस लिया है और उसके साथ हमने गाइडलाइन लेकर लेफ्ट और राइट दोनों साइड के बाल सेंटर में काटा है। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, जिसको आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पे हुआ। ये इसका साथ का सेकंड लेयर है, ये भी 90 डिग्री पर। और ये थर्ड लेयर है, ये भी 90 डिग्री पर। तो हमने बेस के सारे लेयर 90 डिग्री पे डाल दिए हैं। पर जो काटने वाले बाल थे, जैसे सपोज कि 2 इंच का सेक्शन या 2.5 इंच का सेक्शन है, तो बाल जो कट रहे हैं वो आप देखोगे 1 इंच का ही सेक्शन में बाल कटते हैं। बाकी 1.5 इंच के जो बेस को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, वो इसलिए ताकि मेरा जो बेस है वो एकदम हैवी लगा रहे। उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर, वो भी 2 इंचेस का ही सेक्शन है, या आप उतना सेक्शन ले सकते हैं चौड़ा जिसको आप अपनी फिंगर में पकड़ पाए पूरे सेक्शन को। तो सबसे पहले हमने सेंटर के सेक्शन को लिया है। ठीक है, 90 से नहीं कहूंगा, पर 90 से थोड़ा कम लेयर्स है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना हमारा हाथ कंफर्टेबली उठाता है, ये देखिए पैरेलल टू फ्लोर कह सकते हैं इसको, अपने पैरेलल टू फ्लोर काटा है लेयर्स को, और नीचे वाले जो लेयर्स है उसके साथ ब्लेंड कर दिया है। ये हमने तीसरा सेक्शन निकाला है अपने राइट लेफ्ट साइड से। पहले सेंटर काटा, फिर उससे गाइडलाइन ली, फिर एक पहला एक सेक्शन काटा, फिर उससे गाइडलाइन दूसरा काटा, ये अब उससे गाइडलाइन लेके तीसरा सेक्शन काट रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा किस तरह से गाइडलाइन पकड़ी जाती है, कैसे ओल्ड सेक्शन लेते हैं, कैसे न्यू सेक्शन लेते हैं। और एक चीज का आप खास ख्याल रखिए कि हमने जितने भी बाल काटने हैं, इसको ज्यादा एलिवेट नहीं करना, नहीं तो जिसके थिक बाल होते हैं उसके बालों में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, पर लेयर्स बनने चाहिए हमारे। तो हम इसको काटने की टेक्निक में क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू फ्लोर लेयर डाल रहे हैं इस तरह से। ये हमारे लेयर्स डल रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने साइड के बालों पर। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, साइड का सेक्शन लेना है। अब साइड के सेक्शन में आपने क्या क्रिएट करना है, जो हमने पीछे से गाइडलाइन बनाई थी वन लेंथ, ये हमने उसी बालों के ऊपर ये बाल लिए और एक वन लेंथ गाइडलाइन को ही ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड भी, और वन लेंथ लाइन को ही ड्रॉ करेंगे हम राइट साइड की। फिर उसके बाद हम उसमें सेक्शनिंग करेंगे, प्रीवियस सेक्शन न्यू सेक्शन एक साथ लेकर हल्का सा पीछे पुल करते हुए उसमें हम लेयर्स डालेंगे पूरे सेक्शन में धीरे धीरे। ये इस तरह से पहले बाल लिए, फिर उसमें न्यू बाल ऐड करें, फिर हल्का सा पीछे पुल करके लेयर्स डाल दिए। ये मेरा लास्ट सेक्शन इस तरफ का। और अब चलते हैं दूसरे साइड। इससे क्या होता है कि साइड के बालों में पूरी लेंथ रहती है। अदरवाइज अगर आप साइड से यू कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि बाल साइड से छोटा हो जाएगा और वो कान के पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम में खड़ा हो जाएगा। ये पुराने सेक्शन के ऊपर हमने इसको कॉम करके लेंथ बनाई, और ये वाला सेक्शन हम शोल्डर की तरफ कॉम करके बनाएंगे। इसी देखिए, मैं आपको एक बात है, कुछ एक ही पर्टिकुलर से आइडियाज होते हैं जो हमारे बहुत सारे हेयर कट्स में चलते हैं। आपको मेरे वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि वो आइडिया मैं किस किस हेयर कट में यूज कर लेता हूँ, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप भी यूज कर सकते हैं अपने बालों में वो चीज क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हमने कहा, सेक्शन लिया, न्यू सेक्शन, ओल्ड सेक्शन, न्यू सेक्शन, और डाइवर्ट एंड लेयर्स। अब आते हैं हम अपने टॉप मोस्ट लेयर पर, बैक साइड के। देखिए, मैंने दोनों सेक्शन को एक ही क्लिप में पकड़ लिया था, इसलिए थोड़ा मैस हो गया, पर आप चाहें तो दो क्लिप यूज कर सकते हैं। ये अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। जितना नीट सेक्शन होता है उतने काम करने में आसानी रहती है। ये हमने सेपरेट कर देना है, और पिछला जो टॉप मोस्ट सेक्शन है उसको अब हम कट करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कोम कर लेना, अच्छी तरह से सेंटर से पीस लेना है। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, इसको कोम करेंगे ऊपर की साइड। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर की साइड एलिवेट करेंगे। ये हमने एलिवेट करा और इसके अंदर ये लेयर्स डाल दी। इसके बाद हमने सेंटर पार्ट निकाल लिया, अगला सेक्शन लिया, इसको फिर ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे और हल्का सा डाइवर्ट भी करेंगे इसको
डायरेक्ट करेंगे दूसरी साइड, जैसे सेंटर पार्ट की तरफ। अब हमने तीसरा सेक्शन लिया और अब सेक्शन से नीचे वाले बाल तक ले लिया हमने, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकाल देंगे। ऐसे ही दूसरा सेक्शन, ये देखिए, दूसरी साइड का ऊपर डाइवर्ट करा, एक्स्ट्रा बाल निकाले। एक और सेक्शन लिया, डाइवर्ट करा, एक्स्ट्रा बाल निकाले। ये हमने लेस कर दिया। अब हमने काटा तो पर्टिकुलर है, अब इसको एक बारी हॉरिजॉन्टल जाके हम चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने सेक्शन ये हॉरिजॉन्टल पकड़ा, इसमें आपने देखना है कोई बाल अनइवन है तो उसको आपने निकाल देना है। ऐसे ही इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे भी आपने चेक करना है, कोई अगर बाल अनइवन आ रहा है, जैसे ये चोंच से आती है, तो इसको निकाल सकते हैं, जिससे हमारा हेयर कट एक बैलेंस में आ जाता है। अब हमारा जो फ्रंट है बैक हेयर से काफ़ी लंबा रखा है हमने, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट थे उसकी उनकी डिमांड थी, वो फ्रंट लंबा रखना चाहते थे। तो कई हेयर कट में इसको फिंगर को पीछे डिप करता हूँ। इस हेयर कट में आप देखिए कि मैंने फिंगर को पीछे डिप नहीं किया है, फिंगर को अप किया है और बैक हैंड के सेक्शन को डिप किया है। तो हमारा क्या बना इससे, कि हमारा फ्रंट लॉन्ग रह गया और बैक हमारा शॉर्ट रह गया। ये देखिए, इन बालों को मैं बहुत नाइसली और बहुत सॉफ्टली कोम करता हूँ, कोई बाल पुल नहीं होता है। आप चाहें तो किसी भी, अगर अब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें बाल पुल हैं तो अपने क्लाइंट के फेस का इंप्रेशन देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि बाल पुल हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने ये पूरा हेयर कट ऊपर से कंप्लीट कर लिया, अब हम सिर्फ इसकी गाइडलाइन चेक करेंगे। काटेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चेकिंग करेंगे। देखिए, कॉम्ब किया, जो एक्स्ट्रा बाल हैं हमारी कट के अलावा, जो अनइवन जो हो रहा है, सिर्फ उसको रिमूव करना है। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा रिमूव किया, फिर अगला सेक्शन लिया, थोड़ा सा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फेस फ्रेमिंग पे रिमूव मूव कर रहे हैं। जैसे जो बाल जहाँ फॉल कर सकता है उसको वहीं ले जाके फॉल कर रहे हैं। तो ये आपने ये हेयर कट देखा, और आपको कैसा लगता है ये हेयर कट, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो भी चीज़ कर सकते हैं, और पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको लेके चलेंगे हम एक इनके बालों के ब्लो ड्राई के सफ़र पे। ब्लो ड्राई में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने करने हैं सारे बाल वन स्टेप बाय स्टेप इनसाइड। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सारे बाल इन हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको आप दिख रहा होगा कि बाल कितने कर्ली बाल हैं और कितने क्वांटिटी में अच्छे बाल हैं हमारे क्लाइंट के। ये देखिए, काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती है आपको ऐसे वीडियो बनाने के लिए। क्लाइंट कभी कभी देता नहीं है परमिशन, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मिलता रहूँगा मैं इस तरह के वीडियो लेकर। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा पसंद आता है मेरा वीडियो, तो अब मेरे इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये इतने पास से इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, ताकि क्लाइंट का फेस ना आए, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि कुछ भी कर लो पर फेस की फ़ोटो मत लेना। तो ब्लो ड्राई आप देख लीजिए कितने साथ हो रहा है।